अमेरिका का साथ देने वाले मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान दहला रहा है, बारूदी प्रहार कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने ईरान से पंगा लिया तो इसके खिलाफ हमले के कई फ्रंट खुल सकते हैं। BLA और TTP भी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कोहराम मचा सकते हैं। वही शिया मुसलमानों का आक्रोश भड़क सकता है। कंगाल पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। देखिए। ईरान जंग में पाकिस्तान खुद को चौधरी बनने की लालसा पाले है। अपना मुल्क संभल नहीं रहा और शांति वार्ता का अगवा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जंग में पाकिस्तान को दो नावों की सवारी बहुत भारी पड़ सकती है। पाकिस्तान के लिए एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान। पाकिस्तान किसी को भी नाराज नहीं कर सकता, लेकिन मुल्ला मुनीर की शातिराना चाल अब नहीं चलने वाली। अब जो हालात बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान को साफ स्टैंड लेना पड़ेगा और उसका कोई भी स्टैंड उसे जंग की आग में झोंक सकता है। अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए रास्ता देना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि फिर ईरान के घातक प्रहार उसे झेलने होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान जंग में उलझा तो पाकिस्तान और ईरान के बलूच विद्रोहियों को भी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान में कहर बरपा सकते हैं। बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है और आग की लपटों में घिरा है। पाकिस्तान का ईरान के साथ किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष में फंसना बलूच विद्रोहियों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। पाकिस्तान की सेना का ध्यान ईरान के साथ सीमा पर केंद्रित होता है, तो बलूचिस्तान में BLA जैसे घातक विद्रोही संगठनों के लिए पाक सेना पर हमला करना आसान हो जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान के जुल्म और सितम से हलकान में है। यही वजह है कि आज़ादी की मांग को लेकर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा रखे हैं। घातक हमलों से मुल्ला मुनीर की सेना हलकान है। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां से ईरान के सिस्तान प्रांत पर हमला करने के लिए अमेरिका की जमीनी फौज को और अमेरिका की एयरफोर्स को वायुमार्ग दे दे। यानी बलूचिस्तान की जमीन और बलूचिस्तान की आसमान का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है ईरान के खिलाफ। लेकिन अगर ऐसे करेगा, पाकिस्तान इजाज़त दे देगा, कई चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। एक तो बलूच लड़ाके जो हैं उनको मौका मिल जाएगा पाकिस्तान की फौज, रेंजर्स और शायद अमेरिकन ट्रूप्स पर हमला करने का। पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी जंग लड़ रहा है। अगर अब पाकिस्तान ईरान से पंगा लेता है तो वो 2 फ्रंट वॉर में उलझ जाएगा। ऐसे में ईरान के साथ सीमा विवाद और पश्चिमी सीमा पर तालिबान के तनाव के बीच BLA और TTP जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान की सुरक्षा बलों की व्यस्तता का फायदा उठाकर हमला तेज कर सकते हैं। इससे पाक सुरक्षा बलों पर भारी दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है। TTP ने पहले ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं और कई सैन्य पोस्ट तक तबाह कर दिए हैं। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए रास्ता देने से पाकिस्तान गृह युद्ध में भी फंस सकता है, क्योंकि ईरान में अच्छी खासी तादाद में शिया आबादी है। पाकिस्तान की 24 करोड़ से अधिक की आबादी में करीब 4 करोड़ से ज्यादा शिया रहते हैं। पहले ही खामनेई की हत्या के विरोध में पाकिस्तान में उग्र प्रदर्शन हो चुके हैं, जिनमें 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने कराची में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान सुरक्षा बलों से हिंसक झड़प हुई थी। अमेरिका के मरीन सैनिकों ने गोलियां चलाई थीं, जिससे 16 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी खामनेई की हत्या के बाद शिया मुसलमानों ने जमकर बवाल काटा था। कुछ इस तरह के हालात पाकिस्तान में एक बार फिर हो सकते हैं। पाकिस्तान के लोग भी इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। पिछले महीने हमने देखा कैसे पाकिस्तान के लोगों ने कराची में अमेरिका की काउंसलेट पर हमला कर दिया था। इस बार तो अगर पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान की ज़मीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया तो पाकिस्तान के लोग तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। इस बार वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही
प्रदर्शन कर देंगे। मुल्ला मुनीर और शहबाज अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। ट्रंप अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसे के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान चाहकर भी सुपर पावर को इनकार नहीं कर सकता। जाहिर है पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है और कभी भी ईरान जंग की तपिश पाकिस्तान को झुलसा सकती है।